नाज़रीन, हम आपको आज ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। देखा जाए तो ये जगह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो तहज़ीब है उससे मिलती जुलती है। हिंदुओं की भी मुक़द्दस जगह वहाँ पर थी और अभी हम मोटरवे पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद की तरफ हमारा रुख है। खेवड़ा साल्ट माइन है, उसकी तरफ जाते हुए जब अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो ये जो है इंटरचेंज, यहाँ से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। भेरा से जो भेरा रेस्ट एरिया आता है वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर ये दूर है। यहाँ इंटरचेंज से आप उतरेंगे और आप अहमदाबाद चले जाएंगे। ये अहमदाबाद की तरफ जा रहा है रोड, और अगर हम कश्ती के ज़रिए भी आना चाहें तो कश्ती के ज़रिए भी हम अहमदाबाद आ सकते हैं, लेकिन आपके पास बाइक होना ज़रूरी है वहाँ पर कि आपने कश्ती में बाइक रखना है अपना, और दूसरी जानिब दरिया के दूसरी जानिब आ जाता है दरिया जेहलम है ये, जो दोनों नए भेरा और पुराने भेरा को आपस में मिक्सअप करता है। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं पुराना भेरा में। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये पहाड़ नहीं है, ये एक जो बस्ती थी, जो कस्बा था, जो शहर था, उसकी बाक़ियात हैं। यहाँ पर जो नया भेरा है या पुराना भेरा है, भेरा के बारे में जो आजकल के सयाह हैं उन्हें इतनी मालूमात नहीं है, वो इन इलाकों का रुख नहीं करते। लेकिन अगर हम चले जाएँ सालों पीछे, सदियाँ पीछे, तो जो भी फातेह था, जो भी बादशाह था, वो यहाँ पर आया। जो इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पुराना भेरा के नाम से मशहूर है, और ये एक बहुत बड़ा शहर था उस ज़माने में, और जिस तरह कहते हैं कि मॉडर्न एक शहर था। यहाँ की तहज़ीब जो थी, यहाँ का जो तमद्दन था, यहाँ की जो चीज़ें मशहूर थी, वो पूरी दुनिया में मशहूर थी, और अजीम अजीम फातेह यहाँ पर आए। भेरा राजाओं का शहर, भेरा बादशाहों का शहर, भेरा मुहक्किकीन का शहर, भेरा हुक्मा का शहर। भेरा तारीख़ी हवाले से एक बहुत ही बड़ा शहर है जिसकी तारीख़ लाहौर की तारीख़ से मिलती जुलती है। नाज़रीन, दौरे अरूज में ये शहर तरक्की याफ्ता शहरों में होता था। यहाँ पर आज भी सुकून का राज है। एक तरफ कोहे नमक और दरिया जेहलम के खूबसूरत नज़ारे इन टीलों की चोटियों से नज़र आते हैं जो शहर में मुब्तला कर देते हैं। भेरा संस्कृत के दो अल्फाज से मिलकर बना था, भे और हेरा, जो इसकी जोग्राफियाई हैसियत से, यानी कि जहाँ कोई डर और खौफ ना हो, एक तरफ पहाड़, एक तरफ दरिया और जंगल, लोग ख़ुद को महफूज तस्वर करते थे। यहाँ के किसी राजा के नाम पर यह नाम रखा गया। सिकंदर आज़म ने भी इन टीलों के आसपास क़याम किया होगा और राजा पोरस को शिकस्त दी होगी। भेरा चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत के भी ज़ेर असर रहा। मुसलमान फातहीन में महमूद गज़नवी ने इसे सबसे पहले फतह किया। ख़ानदान मुग़लिया का बानी 1526 में भेरा आया। भेरा को आखिरी बादशाह शेर शाह सूरी के मुखालफिन ने तबाह किया। 1540 से 45 में शेर शाह सूरी ने
नए भेरे की बुनियाद रखी थी। आजकल के दौर के सयाहों की नज़रों में भेरा चाहे ना आए, लेकिन शोरे आफाक मशहूर दानिश्वर सयाह अल-बैरूनी, चीनी सयाह और अजीम फ़ातिन भी भेरा की सरजमीन को शर्फ बख्शे बगैर ना रह सके। माजी में यह कदीम कस्बा जहलम के बाएं जानिब आबाद था। पुराने भेरे के आसार तहसील पिंड दादन खान के करीब बसूरत टीले मौजूद हैं, जो मकामी ज़बान में बढ़ाड़िया शरीफ कहलाता है। यह मकाम हिंदुओं के मशहूर इबादतगाह कटास से बहुत करीब है, जहाँ हज़ारों साल पहले हिंदुओं के हीरो पांडुज पनाह लेने के लिए आए थे। इस वक्त इलाके के सबसे बड़ा और पुराना शहर भेरा ही था। इन टीलों के नीचे कदीम भेरा की तारीख दफन है। यही भेरा जिस पे हम आज मौजूद हैं, यही खंडरात जो आज हम नज़र आ रहे हैं हमें, यहाँ पर ज़हीरुद्दीन बाबर को लाया गया, फ़ौजों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। बाबर यहाँ पर आते हैं तो उसके बाबरी में उन्होंने लिखा कि रात का समा है और इस समा में मैं कश्ती रानी कर रहा हूँ, चाँद जो है वो जोबन पर है, हुस्न दरिया के चारों समत फितरत का बिखरा हुआ है। बहुत कुछ लिखा है उसने। और फिर आखिर पे एक अजीब सी बात लिखी, हमने इस शहर के लोगों को अमान दे दी और हमने ऐलान कर दिया कि इनको तंग न किया जाए। ये मैंने जो बस्ती देखी है, ये जो आपको पुराना भेरा दिखाया है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पूरा बड़ा शहर था और उसके कुछ यूनिट से, मतलब बड़े बड़े घर जो हैं, एक ही यूनिट में छोटी छोटी बस्तियां थी, क्योंकि तकरीबन किलोमीटर्स के ऊपर मुहित है। ये पहाड़ियाँ जो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, जो यहाँ पर अलग अलग जिनके खद्दोखाल हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो टीले हैं, ये मोंजोदड़ो और हड़प्पा की तरह हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपनी तहवील में लेकर इसकी खुदाई करवाकर इसको एक सकाफती विरसा या सियाहती मकाम बना सकती है, लेकिन क्योंकि ये छोटे इलाके में है, यहाँ पर किसी ने तवज्जो नहीं देनी। आने वाला जो रास्ता था वो भी काफ़ी टूटा हुआ था। लेकिन जिस पत्थर पर मैं बैठा हूँ और जो मेरे पीछे आप ये टीला देख रहे हैं या जो पत्थर देख रहे हैं, यकीन करें अगर आप यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आपका आना हो, तो आपको ये 5000 या 8000 साल पीछे ले जाएगा। आपको बादशाहों की याद दिलवाएगा, आपके जो यहाँ पर फ़ातिहीन आए, यहाँ पर जो जंगें हुई, यहाँ पर जो बड़े बड़े जंगजू आए, जिन्होंने यहाँ पर आकर सुकूनत भी इख्तियार की, जिन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ के शहर को तबाह भी किया या जिन्होंने फ़तह भी किया, वो सारी जो फ़िल्म है वो आपके जहन में ज़रूर घूमेगी। हिंदुओं के एतबार से भी ये बहुत बड़ी तारीख़ी विरसा है, क्योंकि राजा पोरस भी यहाँ पर आए, जो उनके जो आज़ादी के हीरो थे वो भी यहाँ पर आए, तो उनके हिसाब से भी एक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मुकाम माना जाता है। गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये जो जगह है ये खींचती चली लाई और मैंने यहाँ पर आना मुनासिब समझा। शेरवानी के पाकिस्तान से उसामा खान शेरवानी को दीजिए इजाज़त। उससे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।